शादी कल सुनने में आया पास्टर राम इकबाल राव जी का, लड़की का छोटी वाली शादी 11 तारीख कल जाएंगे लड़का देखने, और वो 14 तारीख को आएंगे लड़के वाले। और फरवरी महीने में 2026 का फरवरी महीने में शादी पक्की हो गई है। लगातार प्रार्थना करेंगे गौरव के लिए, गुंजन बेटी के लिए, और पास्टर राम इकबाल राव जी के लड़के के लिए। समय आने से शादियां हो जाए। पास्टर हरिदेव चौधरी, जयवीर चौधरी जी, आप जून महीने का वाचा पढ़ेंगे, प्रतिज्ञा को पढ़ेंगे। पास्टर जयवीर चौधरी जी नेपाल से। जय मसीह। जय मसीह की। यूहन्ना समाचार अध्याय 14 उसका 3 प्रतिज्ञा है, जून महीने का पढ़ेंगे। जी सर, जी सर। आइए हम पढ़ते हैं जो जून महीना का परमेश्वर हम सबको प्रतिज्ञा दिया है। आइए हम पढ़ते हैं सुसमाचार का यूहन्ना का पुस्तक 14 अध्याय का 3 पद। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ से ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तू भी रहो। आमीन, आमीन, आमीन। अब समय है, नेपाल से ही पास्टर हरिदेव चौधरी जी है हमारे बीच में उपस्थित। वो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, एक मुकड़ा गाएंगे, एक पद को गाएंगे, और हर पद का आखिरी लाइन दोबारा गाएंगे, जैसे कि चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान। इस रीति गाया जाएगा। पास्टर हरिदेव चौधरी जी नेपाल से। जय मसीह, जय मसीह। एक मिनट सर, मैं ढूंढ रहा हूँ, इधर चला गया। एक मिनट। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम लोग को प्रभु यीशु मुक्ति देने के लिए आया और शांति देने के लिए आया, और दुनिया संसार में ऐसा कोई नहीं है जो हमको शांति देगा और मुक्ति देगा, सिर्फ प्रभु यीशु देगा। तो ठीक है, मैं अब वचन की ओर में जाता हूँ। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद और धनराज सर को भी धन्यवाद और पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। सबको परमेश्वर आशीष दे। तो आज हम देखते हैं परमेश्वर का वचन शताब के बारे में, शतावत के बारे में। जैसे कि हम देख रहे हैं, हम लोग, आपको इंडिया भी धर्मनिरपेक्ष है, हमारा नेपाल भी धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन लिखित में है जो अपना जो आस्था विश्वास रखा है उसको हम लोग प्रैक्टिकल हम लोग कर सकते हैं, लिखित में है, लेकिन इधर हम लोग प्रैक्टिकल में नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को इंडिया में भी है, इधर भी है दबाव। तो वैसे हम देखेंगे वचन से भी हम लोग देखेंगे, जो अभी ये सतावट नहीं है, ये हमारा पुरखों से सतावट होते आ रहा है, लेकिन
परमेश्वर का काम कोई नहीं अभी तक रोक सका है, न रोक सकेगा, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। जब जब आप हम लोग को सताव होता है, तब तब परमेश्वर के राज विस्तार होता है। इसीलिए सताव हम लोगों के बीच में परमेश्वर रहने के लिए दिया है। तो हम आप सब लोग पढ़िए तो निकालिए तो मत्ती का पुस्तक 5 अध्याय 10, 11, 12 पढ़ दीजिए। मत्ती 10, 11, 12, मत्ती 5। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। अभी इधर हम वचन में भी देखते हैं, परमेश्वर भी हम लोग ये कह रहा है, पहले भी सताया था इसीलिए तुम लोग को भी सता रहा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कईन हबील दोनों भाई में शुरू से ये बात आ रहा है। हम लोगों को इससे घबराने का कोई जरूरत नहीं है। कईन भी क्या किया, हबील को जैसे से मारा, इधर भी हम लोग देख रहे हैं। तब हम लोग देख रहे हैं ये तो शुरू का आदमी लोग है, आदम हवा का बेटा कईन हबील, शुरू से भी ऐसा सताव के बाद आ रहा है। फिर हम देखते हैं मूसा के भी जीवन में बहुत सताव सब आया, बहुत संघर्ष सब आया, और वैसे ही आप और हमारे जीवन में भी संघर्ष सब है, सताव सब है, ये होते आ रहा है। और जितना होता है उतना परमेश्वर के राज विस्तार हो रहा है। परमेश्वर का राज का कोई नहीं रोकने वाला है, न रोक सकेंगे। जैसे कि हम अपने नेपाल में देखते हैं, हम लोगों को नेपाल में भी 2-3 आदमी बहुत निकला, खूंखार, यीशु मसीह को विरोध करने वाला। एक अभिषेक जोशी था, एक ध्रुव लुइटेल, और छोटा मोटा ऐसा बहुत था। लेकिन वो लोग अभी, मैं ये क्या कर रहा हूँ, वो लोग अभी स्थिर हो गया। वो लोग अभी गिरना लग रहा है, मैं ये क्या कर रहा हूँ। अभी ध्रुव लुइटेल के भी कल मैं इसका इंटरव्यू ले रहा था। हमारा जो दोस्त है एक पत्रकार, वो ले रहा था, तो बोला है जब हम क्रिश्चियन लोगों को इतना सताया, इतना दुख दिया, लेकिन अभी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो भी नेपाली है, मैं भी नेपाली हूँ। हमको शांति पूर्वक से हमको जैसे से उसको समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए। लेकिन मैं ये क्या कर दिया, मैं जो भी किया मैं बुरा किया। फिर अभिषेक जोशी भी बोला, जो हम क्रिश्चियन के विरोध में बोलता है, लेकिन आदमी लोग क्या करता है, चुस्की लेता है, आनंद लेता है, मनोरंजन लेता है। बीच में जैसे चेपुआ में, माने सताब में, उधर से भी हम जो है जैसे से उसके नज़र में अच्छा नहीं आया, इधर से भी हम नज़र में हम किधर के भी नहीं आए। वो लोग देखिए थक गया। अभी वो लोग भी स्वीकार रहा है जो जीवित ये लोग जो है प्रभु यीशु को मानता है, ये लोग अच्छा है। तो इसीलिए जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो करता है वो अच्छा करता है। परमेश्वर उसी में से, हम लोग सोचते हैं ये सताव रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन उसी सताव में से परमेश्वर अपना काम कर रहा है। देखिए जब जब सताव होने लगा, हमारे नेपाल में भी सताव होने लगा, इंडिया में भी सताव होने लगा। देखिए आदमी लोग, बहुत आदमी लोग प्रभु यीशु को जानने के लिए मिला, पहचानने के लिए मिला। इससे परमेश्वर का राज विस्तार है। जब हमारे गांव, हमारे घर में हमारे पिताजी स्वर्गवास हो गया, तो मेरा पिताजी प्रभु यीशु को नहीं विश्वास किया था, ग्रहण किया था, लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया था। मेरा महिला भाई है जो वो संस्कार किया हिंदू तरफ से। उस गांव में भी हमको बहुत सताव आया, बहुत परीक्षा आया,
लेकिन आदमी लोग बोलने लगा ये क्रिश्चियन हो गया है, ये पास्टर हो गया है, ये फादर हो गया है। मेरे को तो मालूम नहीं था, लेकिन आज मालूम हुआ। जब हम लोग को सताव होता है तो परमेश्वर का राज विस्तार होता है, परमेश्वर का नाम आदमी लोग सुनता है और प्रचार करता है, यीशु मसीह वाला, क्रिश्चियन वाला। लेकिन देखिए आपको हम लोग का आदमी लोग क्या करता है, विभिन्न किस्म के झूठा आरोप तब लगाता है। क्या बोलता है हम लोग को खुशी मगन होना चाहिए। क्या बोलता है, डॉलर का खेती वाला, ये लोग को डॉलर दिया है। हमको भी बोलता है ये पास्टर है, इसको डॉलर दिया है, इसको पैसा दिया है, इसीलिए ये मोटरसाइकिल से इधर घूरता है उधर घूरता है, काम नहीं करता है, इसको पैसा देता है इसीलिए ना, ऐसा बोलता है। और बोलता है, क्या बोलता है, गाय ये लोग खाता है, गाय खाने वाला धर्म बोलता है, आदमी लोग बोलता है। और क्या बोलता है, धर्म बेचुआ, ये अपना हिंदू धर्म बेच लिया। ऐसा ही देखिए आदमी लोग बहुत विभिन्न किस्म के आरोप पर आरोप लगाता है, लेकिन ये सब आरोप झूठा है। पहले से भी हमारा और आपका पुरखा को भी कहते आया है, आज हम लोग को भी जैसे से कह रहे हैं, हम लोग को उसमें कोई मन दुखाने का बात नहीं है। पैसा को प्रलोभन में धर्म बेचने, ये लोग बोलता है पैसा इसको दिया है इसीलिए अपना ये धर्म बेच लिया है, ये बोलता है। फिर बोलता है ये छोटा सा भी जात है। देखिए कितना झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। और क्या बोलता है, विदेशी धर्म का ये एजेंट बन गया है, ये प्रचार करने लग गया है, हिंदू लोगों को बरबलाता है, ये करता है वो करता है। ऐसा किस्म के विभिन्न किस्म के झूठा बात पहले से भी लगा करके आया है, अभी भी हम लोग को लगाते रहते हैं। इसीलिए हम लोग को इसमें से कोई इतराज होने का जरूरी नहीं है। इधर कैसा बोलता है, वचन भी कैसा बोलता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार का बुरी बात कहे। देखिए अभी भी हम देखे हैं क्या बोलता है, विदेशी धर्म बोलता है, डॉलर वाला बोलता है, हाँ ये माँ का कुख में लात मारा है, ये एजेंट है, ये क्या क्या है, ऐसा ही बोल रहा है। ऐसे पहले आपको हमको वचन भी परमेश्वर को जो आदमी लोग बोलेगा, परमेश्वर वचन भी आप लोग को हम लोग को स्पष्ट कर दिया है इधर 11 पद में। तब देखते हैं हम 12 में 5 के बारे में, तब बोलता है आनंदित रहो मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्य वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हमारे आपको भविष्य वक्ता लोगों को भी सताया था। प्रभु यीशु को भी ये लोग झूठा बोल करके क्रूस पर टांगा, थूका, निंदा किया, बहुत झूठा बोल करके आरोप लगाया। वैसा भी आपको हम लोग को आरोप लगा रहा है। हम लोग को उसमें मगन रहना नहीं, मन दुखाने का कोई जरूरत नहीं है। अगर हम लोग मन दुखाते हैं तो शैतान ताली पीटता है, कहता है देखा, बोलता है अच्छा तुम्हारा जैसे हमारा जैसे से तुम्हारा बोलता है प्रभु यीशु को, तुम्हारा जैसे से ये अच्छा असल चला है, देखो अभी वो मन घबरा रहा है, मुंह टेढ़ा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना है। और अय्यूब के भी देखिए, उसको कितना भी सतावट आया, कितना भी दुख आया, फिर भी वो स्थिर रहा। उसका बीवी वो वाला आप अपना परमेश्वर को शराब दे दीजिए, लेकिन अय्यूब ने भी क्या किया, परमेश्वर को जो परमेश्वर ने दिया है परमेश्वर ने ले लिया है। मैं जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं परमेश्वर का धन्यवाद ही दूंगा। इसीलिए हम लोग को परमेश्वर को हर परिस्थिति में, हर समय में भी धन्यवाद देना है। फिर हम देखते हैं शद्रक मेशक अबदनगो को भी हम लोग देखते हैं, शद्रक मेशक अबदनगो को भी हम लोग देखते हैं। वो भी क्या किया, परमेश्वर का बात माना। राजा बोला हमारा बनाया मूर्ति को तुम दंडवत करो, लेकिन शद्रक मेशक अबदनगो ने जीवित परमेश्वर को माना, फिर भी स्थिर रहा। फिर भी वो लोग भी सच्चा जीवित परमेश्वर शद्रक मेशक अबदनगो का है।
को भी पहचान। इसीलिए हमको और आपको जिस जगह में रखा है, परमेश्वर अपना कार्य करने के लिए रखा है। जब हम लोग आप लोग को सतावट आता है तो हम लोग समझिए कि परमेश्वर का राज्य विस्तार हो रहा है, हम लोग को परमेश्वर उठा रहा है, हम लोग को परमेश्वर आशीष दे रहा है। फिर सताव कितना किस्म का होता है। सताव जैसे से आपको अपने कारण से भी होता है। कोई सताव ऐसा होता है जैसे से धार्मिकता के लिए होता है, लेकिन कोई सताव जैसे से हम लोग को आप लोग अपने कारण से होता है। तो अपने कारण से क्या होता है, हम लोग खेत बाड़ी के बारे में भी हो जाता है। हम लोग क्या करता है, कोई भी चीज़ अपने दिमाग से, अपने सोच से, अपने विचार से हम लोग करने लगते हैं। इसीलिए हम लोगों को कभी कभी सताव होता है। तो वो बोलता है परमेश्वर को हमको सहायता नहीं किया, मदद नहीं किया, ऐसा नहीं किया। हम लोग परमेश्वर के वचन के ओर हम छोड़ देते हैं, लेकिन अपना ओर चलने लगता है, अपना दिमाग लगाने लगता है, हम लोग अपना विचार लगाने लगता है। हम लोग जो परमेश्वर जो दिया है नियम, परमेश्वर जो दिया है कानून, उससे हम लोग अलग होकर के करते हैं। उसी से भी सतावट आता है। उस सतावट में हम लोग का आशीष नहीं मिलेगा, आशीष नहीं मिलेगा, आशीष नहीं देगा। जब हम लोग को धार्मिकता के लिए सताएगा, उसमें परमेश्वर हम लोग को उठाएगा। जैसे कि आपको हम लोग को बोला है परमेश्वर मैं तुमको संभालूंगा, हम जैसे से 4 तल्ला से हम लोग जैसे से उधर जैसे से हम जंप करेंगे तो क्या परमेश्वर हमको बचाएगा? इसका मतलब है परमेश्वर को हम परीक्षा ले रहे हैं, परमेश्वर को हम उल्लू बना रहे हैं। परमेश्वर तो ही नहीं, ऐसा नहीं बोला है। ये तो आप हम लोग परमेश्वर को जांच कर रहे हैं, परमेश्वर को हम लोग परख रहे हैं, परमेश्वर को हम लोग उल्लू बना रहे हैं। हम लोग परमेश्वर को उल्लू बनाने का सामर्थ्य नहीं दिया है, हम लोग वो योग्य के नहीं है। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर को हम लोग कानून नहीं पढ़ा सकते हैं। परमेश्वर हम लोग का, अगर परमेश्वर हम लोग का 1000 सवाल भी पूछेगा तो हम लोग एक सवाल को भी जवाब नहीं दे सकेंगे। हमारे पास में और परमेश्वर आपके पास में परमेश्वर सवाल जवाब करेगा तो हम ये उत्तर नहीं दे सकेंगे। वैसा परमेश्वर है। हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, अपना हम लोग अनुसार जीने के लिए चाहते हैं, इसीलिए भी हम लोग को कभी दुख आता है, कभी समस्या आता है, लेकिन परमेश्वर के अनुसार से हम लोग नहीं चलते हैं। जैसे कि ये बाइबल धर्मशास्त्र, संसार में जो डॉक्यूमेंट पेपर है, कागज है, लिखा हुआ है, हम लोग को जैसे आप लोग को बाइक का जैसे कागज दिया है, बिल बुक दिया है, लाइसेंस का बिल बुक दिया है, कागज दिया है, उसको इतना मान्यता हम लोग दे रहे हैं। लेकिन ये धर्मशास्त्र बाइबल है जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा है, इन लोगों को हम लोग नहीं वैल्यू दे रहा है। नहीं वैल्यू देने की वजह से भी हम लोग को कभी कभी सताव आता है। कभी कभी परमेश्वर के महिमा के लिए भी हम लोग को जीवन में, आप लोग के जीवन में सताव आता है। परमेश्वर को उससे महिमा होता है, लेकिन हम लोग अपना दिमाग मत लगाइए। हम लोग अपना दिमाग लगाने लगता है, अपना तरीका से चलने लगता है, अपना हिसाब से चलता है। जो मनुष्य बनाया है कानून, वो कानून को हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन ये धर्मशास्त्र जो बाइबल है, ये परमेश्वर का वचन है, ये कानून है, ये कानून का भी बाप है। ये इस अनुसार से चलेंगे तो हम लोग आशीषित होंगे और परमेश्वर को महिमा होगा। फिर हम देखते हैं पहला पतरुस देखेंगे 3:14-15। पहला पतरुस 3:14 जी। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो
अपने अपने मन के पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। आमीन आमीन। आमीन। परमेश्वर इधर हम लोग को स्पष्ट बोल दिया है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। अगर हम लोग धार्मिकता के कारण हम लोग दुख उठाते हैं तो परमेश्वर हम लोग को धन्य के बोलते हैं। तो परमेश्वर धन्य को बोलता है, ये बहुत गौरव का बात है। परमेश्वर धन्य को बोलने का ये बहुत गौरव का बात है, ये बहुत आशीष का बात है। इसीलिए हम लोगों को सताव होने देता है। परमेश्वर काम करना चाहता है हमारे आपके जीवन में, परमेश्वर काम करने के लिए चाहता है, लेकिन कितना आदमी लोग ये नहीं समझ रहा है, नहीं समझते हैं, क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ता है। जब बाइबल पढ़ेगा तब ना परमेश्वर को सामर्थ मालूम होगा। अगर बाइबल नहीं पढ़ेगा, वही आदमी लोग सतावट आता है तो आदमी लोग बैकलाइट हो जाता है, प्रभु से दूर हो जाता है, क्योंकि बाइबल अध्ययन नहीं करता है। जो बाइबल अध्ययन करता है वो जब उसको जीवन में सताव आता है तो आनंद मनाता है। आपको हम भी बोला, हमारे जीवन में भी सतावट आया तो हम आनंद मनाया। इधर भी हमारा गांव में भी, मैं ससुराल में रहता हूँ बरहमपुर में, इधर भी हमारा अपना थारू जाति सब हम लोग को खान पीन में बंद कर दिया है, नहीं खाने पीने के देता। हमको कोई ऐतराज नहीं। वो बोला जात से निकाल देना, मैं बोला देखिए आप जात से हमको नहीं निकाल सकते हैं, मैं थारू हूँ, मैं थारू ही रहूँगा, लेकिन आपके पास में इतना होगा कि आप खान पीन बंद कर देगा, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन आपके भोज भातार में खाएगा, लेकिन हर दिन मैं घर ही में खाऊंगा। मैं खुशी हूँ, मान आनंद हूँ, मेरे को मन में दुखित नहीं है। ऐसा है। तो लोगों का डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। हम लोग को घबराने का जरूरत नहीं है, मन दुखाने का जरूरत नहीं है। हम लोग को परमेश्वर पवित्र होने के लिए, आपको हमको परमेश्वर पवित्र होने के लिए सताव होने देता है, दुख होने देता है। परमेश्वर को हमको, परमेश्वर आप हमको आशीष देने के लिए चाहता है, लेकिन हम आशीष लेने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? परखना पड़ेगा, परमेश्वर का आवाज सुनना पड़ेगा, परमेश्वर को बात सुनना पड़ेगा, परमेश्वर को भय डर में रहना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग अय्यूब के भी देखे हैं, आशीष पाने के लिए क्या किया उन्हें? परखा, 900 होल गोल्ड था, उसको 1800 हो गया। हाँ, क्या करा किया उसने? परमेश्वर को उसको वचन मालूम था, वो परखा, वो परमेश्वर को बात सुना। दानियल को भी देखिए, उसको भी परमेश्वर उठाया, सिंह के खोर में डाल दिया था, लेकिन उसको परमेश्वर पर भरोसा था, उसको मुख बंद कर दिया। शद्रक मेशक अबेदनगो भी देखिए, हाँ देखिए, उसके जीवन में वो स्थिर रहने से, अटल रहने से, परमेश्वर में भरोसा करने से, विश्वास करने से कितना आदमी लोग, राजा लोग भी विश्वास किया, उसका पद भी उन्नति हो गया। ऐसा ही है, आपके हमारे जीवन में भी परमेश्वर आशीष देने के लिए चाहता है। मैं कल भी यूट्यूब से भी देख रहा हूँ, आपकी इंडिया का दानियल सामुएल केपो ऐसा ही था। वो एक क्रिश्चियन होने के नाते, वो आर्मी था, एक क्रिश्चियन होने के नाते से वो लोग मूर्ति में, उसका मस्जिद में क्या चर्च नहीं था, लेकिन वो मंदिर था, क्या बोलता है, मुस्लिम का मस्जिद था, और जैसे सिख सब के गुरुद्वार था, क्या 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 था, लेकिन चर्च नहीं था। वो नहीं गया दंडवत करने, उसको नौकरी से निकाल दिया, कोर्ट में भी हो गया, बहुत कुछ हो गया, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा। फिर बाद में उसको आशीष मिला, आशीष हुआ। यही अच्छा है, ये जीवित परमेश्वर को बोलता है। इसीलिए हमको, आप लोग को इसके जीवन से भी हम लोग को पढ़ना चाहिए। हम लोग जब पढ़ेंगे, जब परमेश्वर को वचन
क्या बोलता है, यूसुफ के भी जीवन से भी हम लोग देख रहे हैं, उसके जीवन में भी कितना सताव आया, कितना विपत्ति आया, लेकिन वो स्थिर रहा, गनगन नहीं किया। आप हम लोगों को कुछ भी तकलीफ हो जाता है, कुछ भी परीक्षा होता है, हम लोग गनगन करने लगता है, गनगन करने लगता है। तो इसका स्थान किसको है? शैतान को है। परमेश्वर हम लोग को आशीष देने के लिए ऐसा होने देता है, सताव होने देता है। हमको ये समझना चाहिए। मैं ये समझ रहा हूँ, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। हम लोग को उत्तर देने के लिए तैयार रहना है। कैसे? परमेश्वर के भय और नम्रता, प्यार के साथ। देखिए, आप लोग इंटरव्यू, एक ज्योति शर्मा है, वो दीदी, अभी वो किधर चला गया मालूम नहीं है। एक पास्टर है, उसको एक गाल में भी मारा, वो दूसरा भी गाल थप दिया। कितना परमेश्वर का नर्म स्वभाव दिखा। वो पास्टर को आदमी लोग कितना कमेंट किया, पास्टर जी आपको धन्यवाद, आपने प्रभु यीशु को जीवनी दिखाया, जीवनी दिखाया, परमेश्वर आपको आशीष दे। कितना आदमी लोगों को, पास्टर लोगों को गर्व हुआ, आनंद मनाया, ये परमेश्वर का वचन पालन किया, परमेश्वर इसको आशीष देगा। मालूम नहीं आपको इंडिया में वो पास्टर किधर का है, लेकिन वही सही में वो सच्चा पास्टर है, वो सच्चा परमेश्वर का जन है। वो बोला नहीं, वो करके भी दिखाया, फिर दूसरा गाल भी थप दिया। अगर हो सकता था पास्टर तो वो औरत को एक थप्पड़ मारेगा तो उसको जैसे से चारों बार उसको फिना फिना करके घुमा कर मार सकता था, लेकिन मर्द से औरत नहीं जीत सकता है। लेकिन वो परमेश्वर को प्रेम दिखाया और नम्रता के साथ, वो परमेश्वर के प्यार के साथ जवाब दिया, जैसा कि यीशु प्रभु भी नम्रता के साथ, प्यार के साथ जवाब देता था। इसीलिए हम वचन से भी हम लोग ऐसा ही सीखता है, तो परमेश्वर प्रभु यीशु जैसा व्यवहार किया है वैसा व्यवहार हम लोग करेंगे तो परमेश्वर का राज्य विस्तार होगा और आपके हमारे जीवन में भी परमेश्वर आशीष देगा। गांव के भी लोग प्रभु यीशु को जानेगा, क्योंकि इधर आदमी लोग प्रभु यीशु को नहीं देख रहा है, हमको और आपको देख रहा है। मैं भी विश्वास किया, मैं काठमांडू में था, एक विश्वासी के घर में मैं बिल्डिंग बना रहा था। उसके जीवन देख करके मैं विश्वास किया। उसका जीवन, उसका व्यवहार, उसका बोली बहुत पवित्रता था। अंत के दिन में हमको उसने फोटो खींचा, हमको पार्टी दिया। फिर भी मैं सोचा यार, दुनिया में ऐसा ईमानदार आदमी, ऐसा भला आदमी मैं कभी भी नहीं देखा हूँ, इसके पास में कुछ है। लेकिन मैं भी सोच रहा था शुरू में ये क्रिश्चियन है, ये तो विदेशी धर्म है, लेकिन बुझते गया, समझते गया, बुझते गया, समझते गया, तो नहीं, ये विदेशी नहीं है। ईश्वर परमेश्वर विदेशी नहीं होता है। आपको और मनुष्य को, आपको हमको ये सोच गलत है, आदमी को सोच ये गलत है। परमेश्वर विदेशी नहीं होता है, परमेश्वर सबका होता है, परमेश्वर को कोई खरीद नहीं सकता। तब मैं विश्वास करके मैं कतार से आया तो मैं जय मसीह किया, वो बहुत खुशी हो गया। तो मैं उसको बताया, ये दीदी वो अभी बोरने में है, कुनमाल घिसिंग है उसका हस्बैंड का नाम, वो अभी बोरने में है पूरा फैमिली। तो मैं बोला दीदी आप तो हमको यीशु मसीह के बारे में नहीं सुनाया, लेकिन आपने यीशु मसीह का प्रेम दिखाया, इसीलिए मैं विश्वास किया। वो बहुत खुशी हुआ, हमको पार्टी खिलाया। फिर मैं फर्स्ट संगति में नेपाल में, काठमांडू में, वही हमको ले गया, वो भी बहुत खुशी हुआ। तो इसीलिए आपको हमको जीवन में जो आदमी सता रहा है, वो आदमी एक दिन प्रभु यीशु में आएगा, प्रभु यीशु में आएगा। क्योंकि हम लोग प्रेम दिखाने के लिए आया है, प्रभु यीशु भी प्रेम दिखाने के लिए, इसीलिए आपको हमको सताता है, दुख देता है। हम लोग को उल्टा उसको जवाब नहीं दे, प्रेम से, आनंद से हम जवाब का सवाल करेंगे तो परमेश्वर आपको हमको भी आशीष देगा, उसको भी आशीष देगा। फिर हम देखते हैं यशायाह
12-13 कौन सा अध्याय सर? जैसे ये 8 अध्याय। और कहा, जिस बात को यह लोग राजद्रोह कहें, उसको तुम राजद्रोह न कहना, और जिस बात से वे डरते हैं, उससे तुम न डरना और न भय खाना। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। आमीन आमीन। आमीन। मैं भी पढ़ता हूँ। और कह, जिस जैसे ये 8 का 12 और 13। और कहा, जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहे, उसको तुम राजद्रोह न कहना, और जिस बात से वे डरते हैं, उससे तुम न डरना और न भय मानना। हम लोग जो क्रिश्चियन हो गया है, प्रभु यीशु को जान लिया है, वो लोग डर रहा है। हमारे नेपाल में भी को मैं उदाहरण देता हूँ। अभी देखिए, हिंदू छोड़कर के बुद्धिस्ट भी हो रहा है, बुद्धिस्ट में भी लग रहा है। इधर सच्चाई भी है, हिंदुए लोग लग रहा है। शिव चर्चा है, हिंदुए लोग लग रहा है। और कबीरपंथी भी है, हिंदू छोड़ करके कबीरपंथी में जा रहा है। ओम शांति वाला भी हिंदू छोड़ के जा रहा है। जितना भी इधर नया नया अभी धर्म आया है, हम लोग कभी सुना भी नहीं था, अभी भी सुन रहे हैं, सब हिंदुए लोग लग रहा है। ये लोग को अभी डर हो गया है, ये लोग को डर हो गया है, छटपटा रहा है, क्या हो गया है। हिंदू लोग तो सब अन्य धर्म में लग रहा है। ये लोग डर रहे हैं, वो लोग डर रहे हैं, अपने आप को डर रहे हैं ये लोग। और सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। हम लोग कहता है परमेश्वर के हम लोग भय रखेंगे, डर रखने के लिए हम लोग बोलता है, क्योंकि वही परमेश्वर है, वही सृष्टि करता है, वही सब चीज है। लेकिन ये आदमी लोग, संसार का आदमी लोग क्या करता है, कभी मूर्ति को ढोकता है, कभी नदी को, कभी क्या को। मैं उसको सवाल करता हूँ, तुम लोग को भगवान कितना है? वो बोलता है ये। तो फिर तुम लोग कभी इसको ढोकता है, कभी इसको ढकता है, कभी इसको तुम लोग दंडवत करता है, कभी ये क्या है? इसीलिए मैं छोड़ दिया। वो बोलता है ऐसा है वैसा है। वो लोग बिना अर्थ का अर्थ लगाएगा, कोई बोलने का अर्थ नहीं है। वो लोग अंधकारे में है, वो क्या बात बोल देगा, इधर से उधर बोल देगा, लटपटाएगा, ऐसा वैसा बहुत बात चीज वगैरह वगैरह बोलेगा। लेकिन ऐसा हमारा आपका परमेश्वर नहीं है। हम लोग इधर लटपटाने के लिए, हम लोग इधर अंधकार में रखने के लिए हम लोग को परमेश्वर, आप लोगों हम आप लोगों को ऐसा नहीं बुलाया। हम लोग को परमेश्वर सच्चाई रास्ता में चलने के लिए बुलाया। इसीलिए आपको हमको जीवन में सताव होने देता है, ताकि आदमी लोग जाने पहचाने। हम लोग रक्सी नहीं पीते हैं, दारू, तो वो लोग को जलन होता है, बोलता है तू क्यों नहीं पीता है, क्यों नहीं पिएगा? अरे यार, हमारा धर्मशास्त्र बाइबल में ऐसा नहीं बोलता है पीने के लिए, ये अपवित्र चीज है। इसीलिए हम लोग ने कहा अपवित्र चीज है। कैसे, क्यों बनाया कंपनी? अरे यार, संसार में तो अंधकार का चीज भी है, ज्योति का चीज भी है, तो तुम किसको अपनाएगा? तो ज्योति को अपनाएगा क्या अंधकार को? देना। संसार में भी झूठ भी है, सच्चाई भी है, तो तुम सच्चाई के पास में जाएगा कि झूठ के पास में जाएगा? हैं? ऐसा वाला बात है। तुम लोग क्या है, हम भी अंधा था, हम भी नहीं जानता था, हमको भी मालूम नहीं था। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ने लगा, इसीलिए मैं जाना। तो इसीलिए आपको हम लोग सताव देता है, ताकि हम लोग बात विवाद करें उधर प्रेम से, प्यार से। तो वो लोग समझता है ऐसा भी वो बात है।
तब लोग आदमी लोग समझता है, क्योंकि आपको हमको परमेश्वर इसीलिए हमको बुलाया है, ज्योति देने के लिए। हम लोग को सता भी हम लोग को हो रहा है तो परमेश्वर का राज बढ़ रहा है। तो हम लोग परमेश्वर के अनुसार देंगे, अपने अनुसार नहीं, तो परमेश्वर हम लोग को से आशीष देगा। फिर हम लोग लिखेंगे पहला तिमोथी 2:1-2। पहला तिमोथी 2:1-2। पहला तिमोथी पहला तो तिमोथी क्या है, 2:1-2। एक वचन। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। आमीन आमीन। एक मिनट। पहला तिमोथी 2:1-2। अब मैं सब से पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। राजाओं और सब ऊंचे पद वाले के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। हम लोग को आप लोग को क्यों सताव होने देता है? जब आप और हम लोग को सताव होता है तो हम लोग गंभीर होते हैं, तब हम लोग नजदीक में जाते हैं, तब हम लोग परमेश्वर को उपस्थिति में जाते हैं। न तो हम लोग अगर सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे, हर चीज के भरपूर रहेगा तो हम लोग भूल जाएंगे। जैसे कि अमेरिका को भी हम देखते हैं, उन लोग को पुरखा ने प्रभु यीशु को जाना, प्रभु को पहचाना, लेकिन अभी देखिए उन लोग को परमेश्वर आशीष दिया, वो लोग अभी छर्रा हो गया है। अमेरिका कितना उद्यम हो गया है। इसीलिए आपको और हमको सताव होने देता है परमेश्वर, ताकि हम लोग छर्रा ना हो जाए, हम लोग परमेश्वर को डरे बढ़ने चले, परमेश्वर से हम लोग दूर ना हो जाए। इसीलिए हम लोग को परमेश्वर ऐसा होने देता है। फिर हम देखते हैं पैरवी के भी बारे में। पैरवी भी परमेश्वर अपना जन को दुख भी हुआ, फिर भी अपना जन को परमेश्वर पैरवी करने के लिए भी प्रभु यीशु ने से आया, बोला है। हम देखते हैं लूका 4:18 में, लूका 4:18 पढ़ दीजिए। कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रसार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं। आमीन आमीन। इधर देखिए, फिर भी जो सताव में पड़ा है, दुख में पड़ा है, कष्ट में पड़ा है, उसको भी परमेश्वर प्रभु यीशु बचाने के लिए आया है। प्रभु का आत्मा मुझ पर
मुझ पर है, इसलिए कि उसके कंगालों और सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुलचे हुओं को छुड़ाऊं। सताव तो इधर है, लेकिन फिर भी पैरवी करने के लिए, परामर्श देने के लिए भी प्रभु यीशु ये पृथ्वी पर आया है। आदमी जो दुख में पड़ा था, कष्ट में पड़ा था, समस्या में पड़ा था, बीमारी में भी पड़ा था, उसको बचाने के लिए भी प्रभु यीशु आया है। आपको हमको जब सतावत आता है, हमको परमेश्वर, आपको परमेश्वर वैसा ही नहीं छोड़ेगा। उसी दुख से, उसी कष्ट से, उसी समस्या से परमेश्वर आपको हमको उठाना चाहता है, आपको हमको आशीष देना चाहता है। हम लोग को केवल स्थिर रहना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर के नजदीक जाना है। जब हमको, आप लोगों को दुख तकलीफ आता है, तब हम लोग बाइबल पढ़ने लगता है, तब हम लोग प्रार्थना में जीवन बिताने लगता है। मेरा भाई का श्रीमती डिकन, मैं उसको कितना भी बोलता था जो तुम लोग बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। वो लोग टीवी में ध्यान देता था, टीवी में देखता। जब उसका बेटा बिना कारण जेल में गया, वो 1 बरस तक वो उपवास बैठा, वो 1 साल तक उपवास बैठा। तब वो परमेश्वर के नजदीक में गया। वो बाइबल को 4-5 बार पढ़ लिया, लेकिन अभी वो आत्मिक रूप में इतना है। अभी वो बोलता है, पास्टर हमको बोल रहा था बाइबल पढ़ने के लिए, हम उतना ध्यान नहीं देते थे, मन नहीं देते थे। जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आया, तब मैं जाना कि परमेश्वर कौन है। मैं परमेश्वर से समय बिताने लगा, परमेश्वर से समय मैं देने लगा। 1 साल तक, 1 बरस तक वो दुबला पतला हो गया, लेकिन 1 साल तक वो कुछ भी काम नहीं किया। रात को खाता था, दिन भर प्रार्थना, दिन भर बाइबल अध्ययन, दिन भर। रात को भी वो 3 बजे उठ करके प्रार्थना करता, अभी भी प्रार्थना कर रहा है। कितना भी है चर्च में, जैसे अभी जैसे हम वचन नहीं बोलता है, वही कितना शनिवार को वो बोलता है। अभी वो आत्मिक रूप में, अभी वो दीदी बहनी के बीच में वो ये लीडर बन गया है। तो जब उसका जीवन में बेटा को सताव आया बिना कारण, बेटा परमेश्वर का वचन नहीं मान रहा था, वो गलत काम किया अपने। हम इधर भी बोला, हम लोग को अपना कारण से भी दुख होता है। कोई परमेश्वर, किसी को परमेश्वर की ओर से भी आता है हम लोग को उठाने के लिए। कोई तकलीफ होता है हम लोग को अपने कारण से। उसका बेटा अपने कारण से जेल में गया, लेकिन जेल जैसे 8 साल की 12 साल का था, लेकिन 1 साल में छूट गया। ये घोषणा करने लगा, परमेश्वर आप जीवित है। आप जो है सो न्यायाधीश को, वकील को भी बनाने वाला आप ही है, आपसे बढ़ के कोई नहीं है। वो रात दिन घोषणा करने लगा, प्रार्थना करने। 1 साल तक, 1 साल के अंदर अंदर उसका बेटा छूट गया। अभी उसको मालूम हो गया जब परमेश्वर वास्तविक में जीवित है। मैं इतना हल्का समझ रहा था परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर को आप हम लोग हल्का नहीं समझिए। परमेश्वर हल्का नहीं है, परमेश्वर गंभीर है। गंभीरता के साथ हम लोग समझिए, गंभीरता के साथ हम लोग बाइबल अध्ययन करके, वास्तव में परमेश्वर जिंदा खुदा है, परमेश्वर जीवित है। हम लोग को, आप लोग को दुखे में नहीं रहने देने के लिए बुलाया है, हम लोग को आशीष देने के लिए बुलाया है, हम लोग को उठाने के लिए बुलाया है, हम लोग को उन्नति प्रगति करने के लिए दिया है, बुलाया है। हम भी अपना जीवन में हम सेवकाई करने लग गया। हमको कुछ सपोर्ट नहीं था, कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मैं जी रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। हमारा बेटा लोग भी पढ़ा, एजुकेटेड हुआ, अभी सब कमा रहा है। मेरा बहू भी है, वो भी अभी, उसको अभी जागीर है, वो नर्स है हमारा डेविड सर के गांव के नजदीक में, मोहतरी में, जानकी अकेडमी हॉस्पिटल में। तो हम ये देखते हैं, परमेश्वर को मैं सेवकाई करने लगे, ईमानदारी करना, परमेश्वर उठाए। दुख हुआ, इसीलिए आपको हमको जीवन में भी दुख होने देता है परमेश्वर, लेकिन वही दुख से परमेश्वर उठाता है। फिर हम देखेंगे भजन संग्रह 146 का 7-8, भजन संग्रह, भजन संहिता 146:7-8, भजन संहिता
ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। भजन संग्रह, भजन संहिता इधर लिखा है, पहले भजन संग्रह 46 का 7 और 8। कौन 46 का 7 8? मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। भजन संग्रह 146 का 7 8। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंख देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम करता है। हमको आपको यहोवा परमेश्वर आशीष देने के लिए बुलाया है, शांति देने के लिए बुलाया है। हम लोग को सताबटे में रहने देने के लिए नहीं बुलाया है। हम लोग को परमेश्वर जांचता है जो हम लोग प्रभु में कितने भरोसा रखते हैं, कितने विश्वास रखते हैं, कितने हम लोग अटल है। जो अटल रहता है उसको परमेश्वर आशीष देता है, जैसे कि हम देख रहे हैं। जी सर, जी जी हाँ जी सर। जी सर, समय को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ओके ओके समय को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके क्योंकि ओके, समय हो चुका है। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं अब इतना ही में परमेश्वर को वचन रखता हूँ। सबको परमेश्वर आशीष दे। और धनराज सर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, ये समय देने के लिए। आप लोग को भी धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सबको जय मसीह। ठीक है, परमेश्वर सबको आशीष दे। जय मसीह की, जय मसीह की। पास्टर हरिदेव चौधरी जी बढ़िया संदेश सुना रहे थे। अच्छा संदेश को सुना हमने। अब समय है ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स बोलेंगे। ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स बोलेंगे बेटा। जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए प्रसाद सर को, सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं अनीता सिस्टर को, धन्यवाद देते हैं बच्चों को पढ़े जाने के लिए, हेमश्री मैम को, अनीता मैम को, लालसा मैम को, और धन्यवाद देते सुंदर सा प्रचार के लिए हरिदेव सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद जय मसीह की बेटी, आपको भी। हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करते हैं आपके हर जरूरतों पूरे हो सके। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अब समय है ये हिंदी सभा भी यहीं पर समाप्त करने का, लेकिन पास्टर हरिदेव चौधरी जी चाहते हैं आशीषों को सुनाए। पास्टर हरिदेव चौधरी जी, आपका माइक बंद है। ओके ओके सर। हाँ जी, आइए हम लोग आशीष को प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता को प्रेम, प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संग सहभागिता दूसरों आगमन न होने तक परमेश्वर की उपस्थिति, निगाह, कृपा आप और हमारे बीच में सदा सर्वदा रही रहे। आमीन। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह, सबको जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह सबको। जय मसीह, जय मसीह भैया, चौधरी भैया, जय मसीह। जय मसीह, राय जी जय मसीह, सर जी को जय मसीह। जय मसीह सर, जय मसीह। जय मसीह।